एक सवाल दिया हुआ है, ए ने जो है 15,000 रुपये का निवेश 12 महीनों के लिए और बी ने जो है 12,000 रुपये का निवेश 5 महीने के लिए किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 10,000 रुपये हुआ, तो बी का लाभ कितना होगा। ए ने निवेश किया है 15,000 रुपये और ये कितने समय के लिए, 12 महीनों के लिए। बी ने किया है 12,000 रुपये, कितने महीनों के लिए, 5 महीनों के लिए। अब हम वर्ष के हिसाब से इसका एक भाग निकाल लेते हैं। तो 15,000 12 महीनों के लिए कितना हो जाएगा, 0 0 0, 12 पंजे 60, 12 1 12 6 18, 1,80,000। बी ने किया है 12,000 रुपये निवेश और 5, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 0, 12 पंजे 60। अब हम ए और बी का अनुपात निकाल लेते हैं। तो 18 0 0 और 7 0 0 0, ये कट जाएंगे, 6 त्रिक 18। इसका मतलब है ए अनुपात बी का मान आएगा 3:1। अब बी का भाग कितना हुआ, तो बी का भाग निकालने के लिए बी का अनुपात है 1 और टोटल अनुपात है 3:1 4 और गुणे करेंगे 10,000, तो कितना हो जाएगा। तो का मतलब बी का जो भाग आएगा लाभ का वो 2,500 रुपये आएगा। एक सवाल दिया हुआ है, ए और बी ने क्रमशः 4,000 और 6,000 रुपये निवेश किए। 6 महीने बाद सी ने 8,000 रुपये निवेश किए। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4,200 रुपये का हुआ। सी का हिस्सा ज्ञात करें। ऐसे सवालों कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। ए का निवेश कितना है, 4,000 रुपये 12 महीनों के लिए। बी का निवेश भी है 6,000 रुपये, ये भी 12 महीनों के लिए ही है। सी का निवेश है 8,000 रुपये, ये 6 महीने के लिए है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम कैसे हल करते हैं, आइए देखते हैं। हम समय के साथ उसका भाग निकाल लेते हैं। तो 12 महीने में ए का भाग कितना हो जाएगा, 4,000 पूरे 12, 12 चौको 48,000। बी का निकाल लेंगे तो 6, 12 छंग 72 और सी का जो है 8,000 है और ये 6 महीने के लिए है, तो चलिए 48,000 आ जाएगा। अब हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो कितना हो जाएगा, 48,000 अनुपात 72,000 अनुपात 48,000। अब 3 जीरो ये कट जाएंगे, 3 जीरो ये कट जाएंगे, 3 जीरो ये कट जाएंगे। हम इसको 24 से भाग करते हैं, तो 24 दूनी 48, 24 तियाँ 72 और 24 दूनी 48। अनुपात कितना निकला ए बी सी का, 2:3:2 और अनुपात का योग कितना होगा, कुल 2 + 3 + 2 बराबर 2 3 5 2 7। अब सी का भाग कितना होगा, सी का भाग निकालने के लिए सी का अनुपात ऊपर रखेंगे और नीचे कुल जो है अनुपात का योग रखेंगे और गुणा करेंगे जो लाभ हुआ है। लाभ हुआ है 4,200 रुपये का, तो इसको भाग कर देंगे, 7 छंग 42, 600, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 1,200। इसका मतलब सी का जो है जो भाग होगा लाभ का वो 1,200 रुपये होगा। एक सवाल दिया हुआ है, ए और बी ने एक व्यवसाय में निवेश किया। ए ने 3,000 रुपये के लिए 6 महीने और बी ने 6,000 रुपये 4 महीने के लिए निवेश किया। यदि बी को 2,000 का लाभ हुआ तो कुल लाभ कितना था, आइए देखते हैं। पहले लिखते हैं
ए का निवेश कितना है 3000 रुपये, और ये है कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए, और बी का निवेश है 6000 रुपये, और ये कितने हैं 4 महीने के लिए, और बी का लाभ कितना है, बी का लाभ है 2000 रुपये, और हमें निकालना कितना है कुल लाभ, कुल लाभ निकालना है। तो कुल लाभ मान लेते हैं x है, x रुपये है। अब हम a का भाग समय के हिसाब से निकालते हैं पहले। तो a का भाग कितना हो जाएगा समय के हिसाब से, 3000 है 6 महीने के लिए, तो 6 का 18 मतलब 18000, और b का जो है समय के हिसाब से भाग कितना होगा 6000 गुणे 4 24,000 रुपये। अब हम इसका अनुपात निकाल लेते हैं, ये अनुपात है बी जो भाग है उसका, तो 18,000 अनुपात 24,000। ये 3 जीरो कट जाएंगे, 3 जीरो कट जाएंगे, 6 से भाग करेंगे तो 6 3 का 18, 6 चौको 24, तो ए अनुपात बी कितना आ जाएगा 3 अनुपात 4। अब अगर हम बी का जो है इस हिस्सा निकालते हैं तो बी का हिस्सा कैसे निकलेगा, बी का हिस्सा क्या होगा, बी का जो अनुपात है ऊपर रहेगा और नीचे जो है कुल अनुपात रहेगा, 4 3 7, और गुणे जो है जो लाभ हुआ है मानते हैं x रुपये लाभ हुआ है। तो बी का हिस्सा कितना जो है लिया हुआ है, कितना लाभ हुआ है 2000, तो इधर हम रखते हैं 2000, और ये हो जाएगा 4x/7। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2000 गुणे 7/4, तो 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35। इसका मतलब जो कुल लाभ हुआ था वो 3500 रुपये हुआ। एक सवाल दिया है, ए ने जो है तो 2000 रुपये, बी ने 4000 रुपये और सी ने 8000 रुपये एक निवेश किया। ए ने जो है 12 महीनों के लिए, बी 9 महीनों के लिए, सी 6 महीनों के लिए, और सी को जो है कार्यकारी भागीदार के रूप में कुल लाभ का 10% वेतन के रूप में मिलता है। बताइए सी का जो है लाभ कितना होगा, हिस्सा कितना होगा लाभ में। पहले देखते हैं, ए का जो है कितना है 2000 रुपये 12 महीनों के लिए, बी का है 4000 रुपये 9 महीनों के लिए, सी का है 8000 रुपये 6 महीनों के लिए। अब इसको हल करने के लिए हम पहले लाभ देख लेते हैं, लाभ कितना हुआ है 6000 रुपये। सी जो है कार्यकारी भागीदार के रूप में काम करता है और 10% उसका लाभ में वेतन के रूप में मिलता है। तो 6000 जो लाभ हुआ उसका 10% हम निकालेंगे, 600 रुपया होता है। अब 600 रुपया हम इसमें जो लाभ हुआ उसमें से माइनस कर देंगे तो आएगा 5400 रुपये। अब इसमें हिस्सेदारी होगी। अब हम इनका जो है समय के हिसाब से निकाल लेते हैं कि ए का जो है 12 महीने का कितना होगा, तो ए का होगा 12 महीने का 24,000 रुपये, और बी का होगा 4000 रुपये निवेश 9 महीने के लिए, तो 9 36,000। सी का 8000 रुपये 6 महीनों के लिए, 8 छंग 48,000 रुपये। अब इसका हम अनुपात निकाल लेते हैं समय के साथ, 24,000 अनुपात 36,000 अनुपात 48,000। ये 3 जीरो कट जाएंगे और इसको हम 12 से भाग करेंगे, 12 दूना 24, 12 3 36 और 12 चौको 48। अनुपात आया 2 3 4, अनुपात का कुल योग 2 + 3 + 4 बराबर 9। अब सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो सी का हिस्सा निकालने के लिए सी का जो है अनुपात रखेंगे ऊपर और कुल अनुपात नीचे रखेंगे, और जो लाभ बचा है उसको गुणा कर लेंगे, तो 9 छंग 54, 4 छंग 24। इस प्रकार सी का हिस्सा 2400 रुपये आएगा।
यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है, ए और बी ने क्रमशः 3,000 रुपये और 1,500 रुपये का निवेश किया। ए को लाभ का 10% कार्यकारी भागीदार के रूप में मिला और बाकी लाभ पूंजी के अनुपात में बांटा गया। यदि कुल लाभ 900 रुपये हुए तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। अब पहले हम ए का जो है पूंजी देखते हैं कितनी है, 3,000 रुपये, और बी की पूंजी कितनी है, 1,500 रुपये। ए को जो है 10% कार्यकारी भागीदार के रूप में मिलता है, तो हम 10% इसका लाभ का पहले निकाल लेते हैं। तो 900 का जो है 10% निकालते हैं तो 90 रुपये होता है। अब जो है इसको हम माइनस करेंगे कुल लाभ में, जो बचेगा उसका हम बंटवारा करेंगे। तो 90 को माइनस किया तो 810 रुपये आया। अब 810 रुपये को हम उनकी पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। तो ए और बी की पूंजी में अनुपात कितना हो जाएगा, 3,000 अनुपात 1,500, तो 0 कट जाएंगे, 15 × 15, 15 दूना 30। इसका मतलब है कि ये अनुपात बी का जो है, तो अनुपात है यहाँ, कुल अनुपात का योग कितना होगा, कुल अनुपात योग 3 हो जाएगा। अब जो है बी का भाग निकालने के लिए बी का भाग हो जाएगा, बी का अनुपात कितना है 1 और कुल अनुपात बटे, और जो पूंजी बची है उसका पूरा कर लेंगे। 3 दूनी 6, 3 से 21, 270। इसका मतलब कितना रुपया इसका आएगा, 270 रुपये इसका लाभ आएगा बी का जो है।